जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं और साथ ही साथ अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर में कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम 30 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डील करेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एग्जाम कौन कौन से? तो सीजीपीएससी, व्यापम, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सभी वनडे एग्जाम जिसमें करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप लोग इस चैनल में नए नए हैं तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से इस चैनल में है तो प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपके शेयर से हमारे चैनल में धीरे धीरे रीच आते जा रही है, तो आप इसे शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। और हर सत्र की शुरुआत एक सकारात्मकता के साथ होती है, एक मानसिकता के साथ होती है, एक ऐसी मानसिकता के साथ होती है जो कि हमारे मनोबल को बढ़ाता है। तो आइए लेखक क्या कह रहा है उसके बारे में जानेंगे। तो लेखक कहता है, हौसला रख अपने इरादों में बुलंदी को पाना है, ना हारना है ना लौटना है, बस केवल मंजिल को पाना है। मेरे प्रिय साथियों, अगर इस मानसिकता के साथ आप अपने दिन की भी शुरुआत करते हैं या अपने जीवन की भी शुरुआत करते हैं या आप अपनी पढ़ाई की भी शुरुआत करते हैं तो आप सफल जरूर होंगे। जीवन है, अप एंड डाउन आते हैं और इशार सर रोज एक डोज लेने के लिए बोलते हैं। और वो कौन सा डोज है? तो डेली आपको क्या करना है? प्लान करना है। कैसा प्लान करना है? तो आज अगर 30 जुलाई है तो 31 जुलाई का आपको प्लान करना है। और कैसा प्लान करना है? तो चाहे आप कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पॉइंट टू पॉइंट, जैसे कि मान के चलिए आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। किसकी तैयारी कर रहे हैं? सीजीपीएससी क्रैक करने के लिए तैयारी कर रहे हैं और आपको पढ़ना है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री का पोर्शन का आपने याद रखा कि हमें जो है मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है। मॉडर्न हिस्ट्री में भी आपको जो है भारत के जो आंदोलन है, आंदोलन को जो है आपको पढ़ना है, आंदोलन को पढ़ना है। तो उसका आपने याद रखा कि आपने सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो उसको आपने टारगेट कर लिया। फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में आप लोगों ने टारगेट किया कि आपको एग्रीकल्चर पढ़ना है या कृषि पढ़ना है। ठीक है, तो आपने उसको जो है टारगेट किया। वैसे ही आप एक्स वाई जेड टारगेट करके 31 जुलाई को पूरी की पूरी उस प्लानिंग को कंप्लीट करने के लिए जान झोंक देनी है मेरे प्रिय साथियों। तो आप ऐसा करेंगे ना? और इसी मानसिकता के साथ हौसला रख अपने इरादों में बुलंदी को पाना है, ना हारना है ना लौटना है, बस केवल मंजिल को पाना है। चले आगे। तो लास्ट टाइम मैंने जो प्रश्न पूछा था वो कुछ इस प्रकार से है कि कौन सा अमेरिकी शहर है जो 2034 में शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक की मेजबानी करेगा? तो कौन सा शहर है? तो आपको पता होना चाहिए कि सॉल्ट लेक सिटी, जो कि आपका कहाँ है? यूएसए में। कहा गया भाई पेन? तो हनी ने सही आंसर दिया है। वेरी गुड हनी। इतियाना भाई, हाँ ठीक। तो हनी ने सही आंसर दिया है, शिवू ने भी सही आंसर दिया है। ओलंपिक और पैरा ओलंपिक का यूटा 2024 सिटी यूटा, सॉल्ट लेक सिटी यूटा। वेरी गुड, ठीक है, ठीक है, यूएसए। उसके बाद है कविता निर्मलकर ने भी सही आंसर दिया है, चित्रा ने भी सही आंसर दिया है। सी ऑप्शन है क्या? यस, सी आंसर है। वेरी गुड, सॉल्ट लेक सिटी। यामिनी ने भी सही आंसर दिया है, शशि ने भी सही आंसर दिया है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव है। अच्छा, मैंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पूछा था, आप लोगों ने क्यों आंसर नहीं दिया? कोई बात नहीं, आप लोगों को मेरी पूरी क्लासेस देखनी है और अगर मैं बीच में जो क्वेश्चंस पूछता हूँ उसका भी आपको आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए सत्र स्टार्ट करते हैं। और आप लोग सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर जरूर करें। आज का जो दिन है वो अंतरराष्ट्रीय मित्रता दिवस है। कौन सा दिवस है? अंतरराष्ट्रीय मित्रता दिवस, मतलब कि इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट किया जाता है हर 30 जुलाई को। मेरे प्यारे साथियों, मित्रता इतनी जरूरी है हमारे जीवन में जिस प्रकार से हम भोजन ग्रहण करते हैं। और मित्रता ऐसे भी कि मित्रता जो है वो पॉजिटिव से होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब सकारात्मक मित्रता की बहुत ज्यादा जरूरत होती है किसी भी इंसान की। जिसके मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं, बहुत लंबे समय से मित्र हैं, वो ही व्यक्ति जो है अपनी जो छोटी छोटी भावनाओं को उन तक शेयर कर पाता है। और मित्रता ऐसी होनी चाहिए। मैं भी आप लोगों का मित्र हूँ। अगर कमेंट बॉक्स में कुछ भी लगता है तो मुझे कमेंट करके बताया करिए कि सर ये चीज में प्रॉब्लम है। जैसे कि 1 अगस्त से आप लोग का हॉस्टल वार्डन का जीएस का सेगमेंट जो है वो तैयार हो रहा है अभी भी, और प्री रिकॉर्डेड वीडियोस रहेंगे। आपको वही क्वेश्चंस डील करूंगा मैं शाम के समय में, शाम के 5 या 6 बजे वो वीडियो जो है आएगा आप लोगों के पास,
जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और हमेशा पारंपरिक रूप से एग्जाम में पूछा जाता है, तो उस सेशन को भी मिस नहीं करेंगे। ठीक है, तो 30 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मित्रता दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय मित्रता दिवस एक ऐसा पहल है जो यूनेस्को द्वारा शांति की संस्कृति को परिभाषित करने वाले मूल्यों, दृष्टिकोणों और व्यवहारों के एक सेट के रूप में पेश किए गए प्रस्ताव पर चलती है, जो हिंसा को अस्वीकार करते हैं, समस्याओं को सुलझाने का काम करते हैं। और जो है ये 1997 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्टार्ट किया गया था। मेरे प्रिय साथियों, अगर हम दोस्त की बात करें तो दोस्त हमेशा, जो एक सच्चा दोस्त, एक पक्का दोस्त होता है, वो हमारी समस्याओं को सुलझाने का काम करता है, समस्याओं का निराकरण करने का काम करता है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगा, एक नकारात्मक बात है, लेकिन वो पता होनी चाहिए कि दोस्त ऐसे होने चाहिए जो आपके लिए अटेंशन लेते हो, आपके लिए सारी चीजों को जो है साथ में खड़े होते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वही खड़े हो हमेशा। आप भी अपने आप को ये आकलित करें कि आप क्या उनके लिए उसी प्रकार से खड़े होते हो। तो याद रखिएगा, दोस्त की परिभाषा यही है कि बिना स्वार्थ, बिना जो है संदेह के आप उनके साथ खड़े रहें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ दिखाई दे रहा है, ओ माय गॉड, ये क्या आ गया। चलो, धूम 2 में क्या करता है ऋतिक रोशन करता है कि जो मतलब नायाब चीजें होती है, नायाब चीजें मतलब कि भारत की सांस्कृतिक चीजें, जैसे मान के चलो कि अगर कोई पैगोडा है, कोई मूर्ति है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त की गई नृत्यांगना की मूर्ति है, इस प्रकार की चीजों को जो है चोरी करता है। अभिषेक बच्चन उसको पकड़ता है, लास्ट तक नहीं पकड़ पाता है, वही स्टोरी है। तो ऐसा ही प्रश्न होगा कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में अमेरिका की चुराई गई भारतीय कलाकृतियों को वापस लाने के लिए किस समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो कौन सा है ये? तो आध्यात्मिक संपत्ति समझौता है क्या? वस्तुकला संपत्ति सौदा है क्या? नहीं, समझौता है क्या? सांस्कृतिक संपत्ति समझौता, इसका क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपको पता होना चाहिए कि ये एग्रीमेंट किया है किसने? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत के साथ। और ये क्यों किया है? कि जो काला बाजारी हो रही है वैश्विक स्तर पर, उसमें जो भारत की या किसी भी देश की ऐसी सांस्कृतिक संपत्ति जो कि उस देश की संस्कृति को प्रदर्शित करता है, उस देश की पहचान को प्रदर्शित करता है, उस देश की उन्नति को प्रदर्शित करता है, तो वो चीजें जो है काला बाजारी चीजों का ना हो, और जो पकड़ा है उनको कठिन से कठिन या उनसे कठोर से कठोर उनको सजा दी जाए। इसलिए ये पहल अमेरिका और भारत ने की है कि भारत के संयुक्त राज्य अमेरिका ने अमेरिका से चुराई गई भारतीय कलाकृतियों को वापस लाने के लिए ये समझौता किया है। ठीक है, अमेरिका की राजधानी क्या है? अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। ये कहाँ से आ गए? ठीक है, उसके बाद यहाँ के जो राष्ट्रपति है वो है जो बाइडन। उसके बाद यहाँ की मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। क्लियर? इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी पीडीएफ है। और अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर? भारत में हाल ही में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु लचीलापन बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किस संगठन की अध्यक्षता संभाली है? तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि ऑप्शन क्या होगा इसका। तो क्षेत्रीय आपदा तैयारी केंद्र या एशियाई आपदा तैयारी केंद्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आपका एशियाई आपदा तैयारी केंद्र। क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा इसका एडीपीसी। ठीक है, अब ये क्यों किया गया है, आइए कंटेंट को थोड़ा पढ़ लें। तो आपके सामने दिखाई दे रहा है कि भारत ने एशियाई आपदा तैयारी केंद्र एडीपीसी की अध्यक्षता संभाली। एडीपीसी एशियाई और प्रशांत क्षेत्र में आपदा जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु तन्यकता निर्माण में सहयोग और कार्यान्वयन के लिए स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ जो है समझौता किया है। ठीक है, आगे बढ़े चलो। और इसकी अध्यक्षता कर रहा है। अब इनको जानते होंगे, माधव। इनकी बातें जरूर पढ़ा करिए, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ जरूर करा करिए, मानसिक स्थिति बेहतर होती है। जैसे कि हाल ही में आज ही जो है मतलब कल की डेट में मनु भाकर, जिन्होंने शूटिंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है, वो भारत की पहला मेडल उन्होंने लेकर आए हैं। तो वो साथियों, वो सीधा कही कि मुझे श्रीमद् भगवत गीता का के श्री कृष्ण के उन वाक्यों को मैंने सामने रखा कि अपने लक्ष्य की ओर देखो। अर्जुन से संवाद करते हैं श्री कृष्ण, बोलते हैं कि अपने लक्ष्य की ओर देखो, जो कार्य कर रहे हो उस पे ध्यान दो, ना कि इधर उधर की बातों को अपने दिमाग में लेकर आओ। और उसी मानसिकता के साथ उन्होंने भारत का पहला पदक इस पेरिस ओलंपिक में लेकर आए हैं। तो ये सुदर्शन चक्र है
जो कि किनका किनका हथियार है, तो ये हथियार है जो आपका श्री कृष्ण जी का, माधव जी का। ठीक है, तो हाल ही में हुए एक अभ्यास में किस भारतीय वायुसेना की वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली ने अपने पूर्ण एकीकरण और क्षमताओं को प्रदर्शन करते हुए दुश्मन लड़ाकू विमान पैकेज के 80% को सफलतापूर्वक रोक दिया और शेष विमान को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। तो ये कौन सा है भाई? तो आपको पता होना चाहिए कि इसका नाम है सुदर्शन S-400। ठीक है, कृष्ण जी के सुदर्शन चक्र को याद करते हुए इसका नाम रखा गया है। और ये इतना ताकतवर है, इतना जो है आपका गतिशील है, इतना जो ये एक्यूरेट है, तो बेसिकली हम देखें तो जो आपका इसराइल हो गया, इसराइल में जो डोम सिस्टम बनाया था, आयरन डोम सिस्टम, उसके भांति ये काम कर रहे हैं। उसको जो है ये क्या कर रहे हैं, आपका मतलब टक्कर दे रहा है। ठीक है, तो हमें याद होना चाहिए इसका परीक्षण, सफल परीक्षण किया गया है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन में ये रहा कि कौन सा मिशन इसरो, नासा, एक्सियोम स्पेस के बीच सहयोग से अगस्त 2024 में नियोजित लॉन्च के साथ ISS मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गगन यात्री नामक एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को भेजेगा। देखो, जो यात्री जाएंगी उनका नाम क्या रहेगा? तो गगन यात्री रहेगा। ठीक है, अंतरिक्ष में किसके किसके सहयोग से जा रहा है? इसरो, नासा और एक्सियोम स्पेस के द्वारा। तो इस ये जो है मिशन का नाम क्या है? तो इस मिशन का नाम है एक्सियोम मिशन आपका 4। ठीक है, एक्सियोम मिशन 4 नाम है इसका, जिसमें कि भारत के जो सेना के व्यक्तियों को जो है इसमें भेजा जा रहा है और उनको प्रॉपर तैयारी के साथ। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न हमारे सामने ये रहा कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने विनियामक निर्देशकों का पालन ना करने पर, विनियामक निर्देशक मतलब कि जो उसके गाइडलाइंस है उसको पालन ना करने पर करने के लिए मल्लपुरम फाइनेंस बैंक और वीजा वर्ल्ड वाइड पर क्या मौद्रिक दंड लगाया है? तो आइए देखते हैं हम कि कितना जो है इनके ऊपर जो है फाइन लगाया गया है। तो ये गाइडलाइन फॉलो नहीं किए हैं और RBI हमारा भारत का राष्ट्रीय बैंक है, केंद्रीय बैंक है। तो 41.5 लाख रुपए और 2.40 करोड़ रुपए जो है इनके ऊपर फाइन ठोका गया है, प्रॉपर गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर, प्रॉपर KYC नहीं करने पर, मतलब आपका सारी चीजों को परफेक्शंसी से ना रखने पर, डॉक्यूमेंटेशन क्लियर ना करने पर ये जो है दिया गया है। ठीक है, आप लोगों के लिए प्रश्न है कि भारत के RBI का जो है राष्ट्रीयकरण किस सन में हुआ था? मैं कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, चलो क्या है ये? ओहो, केंद्र द्वारा छोटे उद्योग विकास बैंक मतलब SIDBI मतलब क्या होता है इसका फुल फॉर्म? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का जो है प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो अभी तक के आप लोगों ने देख लिया होगा आंसर, और आंसर देख लिया होगा तो इससे क्या फर्क पड़ता है? याद तो करना ही है ना। मनोज मित्तल जी जो है उनको बनाया गया है प्रबंधक निदेशक के रूप में। ठीक है, ये क्या करती है? तो छोटे छोटे बैंक जैसे लघु एवं सूक्ष्म उद्योग के जितने भी आपके क्षेत्र है उनको जो है ये लोन प्रोवाइड करती है, ऋण प्रोवाइड कराता है। ठीक है, उनके उत्थान के लिए, उनके प्रोग्रेस के लिए। क्लियर? जापान की वह कौन सी पूर्व स्वर्ण मुक्त खदान है जो कोरिया के युद्धकालीन मजबूर श्रम की से जुड़ी हुई है? कोरिया में जब युद्ध हो रहा था उस समय से जुड़ी हुई है, उसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। तो उसका नाम क्या है? सासागटानी खदान है क्या? ओटारू मत्स्यपुरा खदान है क्या? होसापुरा खदान है क्या? या सादो स्वर्ण खदान है क्या? तो सादो स्वर्ण खदान इसका नाम है, काफी पुरानी जगह है। यूनेस्को ने इसे अपनी विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। ठीक है, नामांकित किया गया है। 46वां सत्र भारत में आयोजित कराया जा रहा है। यूनेस्को की जो बैठक चल रही है उसमें ये जो है आपका भारत में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के दौरान इसे रखा गया है। ठीक है, काफी पुरानी स्वर्ण खदान है जो कि इसके देख रेख के लिए जो है आपका इसे नामांकित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो मेरे साथियों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन में ये रहा, हाल ही में किस देश ने युगांडा में अपने 19 वर्षीय दूतावास को बंद कर दिया है? दूतावास को ध्वस्त नॉर्वेजियन एम्बेसडर क्रिस्टियन हॉर्मोन को सौंपा है। मतलब कि नॉर्वे ने जो है दूतावास को बंद कर दिया है युगांडा के, और आपका उनको कहा है थैंक यू, बाय बाय। ठीक है, लेकिन उसका सम्मान करता रहेगा, लेकिन जब जरूरत ही नहीं है तो क्यों रखा जाए, इस पे जो है बल दिया गया है। नॉर्वे में ओस्लो राजधानी है इसकी, राजा यहाँ के हेरोल्ड भी है, मुद्रा नॉर्वेजियन कौन होता है? आधिकारिक भाषा नॉर्वेजियन है, प्रधानमंत्री जोनास हागर स्टोरे है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी में 7 अक्टूबर 5 साल की अवधि के लिए प्रबंधक निदेशक के पद में किसे नियुक्त किया है? तो रविंद्र कुमार कुंडू। क्या नाम है इनका? रविंद्र कुमार कुंडू। चोलामंडलम काफी पुरानी फाइनेंस कंपनी है। ठीक है, दक्षिण भारत की, तमिलनाडु की है ना? तमिलनाडु या चेन्नई की है?
देख लेते हैं। तो कहाँ की है? चोलामंडलम भारत बैंक कंपनी है, तमिलनाडु, सही बताया मैंने, चेन्नई और तमिलनाडु इसका मुख्यालय है। दोनों जो कंपनी दक्षिण भारत याद रख सकते हो। तो इसके राजीव कुमार कुंडू जी को जो है क्या बनाया गया है? आपका एमडी बनाया गया है, मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। ठीक है, इनकी सीनियरिटी को देखते हुए कौन सा यूरोपीय देश डेनमार्क के साथ मिलकर इस गर्मी के अंत तक यूक्रेन को 14 लेपर्ड 2A4 टैंक देने की योजना बना रहा है? ये आप लोगों के लिए प्रश्न है, आपको इसका आंसर देना है। और साथियों याद रखिएगा कि अपनी कंसिस्टेंसी जरूर बनाए रखिए। एग्जाम जो है होते रहेंगे, लेकिन चीजें आप जैसे जैसे सीखते जाएंगे आप उतने अपग्रेड होते जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।